न्यूटन। तो इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है ना, तो पढ़ना है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर एक ऐसा चीज है ना जो किसी भी बॉडी को कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसकी बताता है। कि टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एनी बॉडी। इसका मतलब टेम्परेचर एक ऐसा चीज है जो किसी भी वस्तु को गर्मी और ठंडा को बताता है। जैसे मान लो कि आपका अंदर गर्मी कम है तो टेम्परेचर बता देगा कि ठंडा है, और आपके अंदर ठंडा कम है अर्थात गर्मी ज्यादा है। तो कौन कितना ज्यादा गर्म है, कौन कितना ज्यादा ठंडा है, इसको बताने के लिए क्या चीज आया? टेम्परेचर। क्या आया बच्चे? टेम्परेचर। और टेम्परेचर गर्मी और ठंडा को मापने के लिए ना वैज्ञानिक लोग 4 स्केल का इस्तेमाल किया। कितना स्केल का इस्तेमाल किया? 4 स्केल का इस्तेमाल किया। कौन कौन सा स्केल है भैया, उसको बारे में हम लोग देखेंगे। वैज्ञानिक लोग टेम्परेचर को मापने के लिए कितना स्केल का इस्तेमाल किया? 4। तो हम यहां पहले लिख देते हैं सर टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तापमान। तापमान क्या है? तो तापमान एक ऐसा चीज है ना सर जो किसी भी चीज का गर्मी और क्या चीज बताता है? ठंडा को बताता है। वैज्ञानिक लोग ने गर्मी और ठंडा पता करने के लिए कितना स्केल का इस्तेमाल किया? 4 स्केल का। पूरा चार्ट से समझिए एकदम। 4 स्केल में पहला स्केल का नाम था बच्चे, उसका नाम था डिग्री सेल्सियस। क्या नाम था? दूसरा जो था वो था फ़ारेनहाइट। क्या था? और तीसरा जो था उसका नाम था केल्विन, और चौथा जो था उसका नाम था रोमर। 4 स्केल। कौन कौन सा स्केल का इस्तेमाल किया? 4। पहला जो किया डिग्री सेल्सियस, दूसरा किया फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन और चौथा रोमर। क्या किया? रोमर। पहला का नाम डिग्री सेल्सियस, दूसरा का नाम फ़ारेनहाइट, तीसरा का नाम और इसके बाद रोमर। चलिए आज हम लोग नापने के लिए सीखेंगे कि कौन कितना होता है। इसको जैसे आपको हम बोलेंगे 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। इसका मतलब हम यह भी तो बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। उसी तरह से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच क्या संबंध है कि डिग्री सेल्सियस में हम कितना गुना करेंगे, कितना जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे जो फ़ारेनहाइट के बराबर आएगा। फ़ारेनहाइट फिर केल्विन के कितना बराबर होगा और केल्विन फिर रोमर के कितना बराबर होगा सब। ठीक। जिस तरह से डिग्री सेल्सियस का जो नापने वाला जो यंत्र होता है उसके ऊपर कहां से कहां तक लिखा रहता है? एक होता है मिनिमम रेंज, एक होता है मिनिमम रेंज और एक होता है मैक्सिमम रेंज। तो मिनिमम रेंज जो होता है डिग्री सेल्सियस का वो 0 होता है और मैक्सिमम रेंज कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। उसी तरह से फ़ारेनहाइट का जो होता है ना, एक होता है 32 होता है और इसका होता है 212। केल्विन का कितना होगा भैया? तो 273 होगा और 373 होगा। उस तरह से रोमर का जो होगा 0 होगा और 80 होगा। रखना पड़ेगा। समझो कैसे बच्चे, ये हम क्या लिख दिए सर? ओडी बोडी में धसबीन किया। जैसे मान लो आपको हम बोले कि डिग्री सेल्सियस बताओ, तो डिग्री सेल्सियस मात्र 0 और 100 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब फ़ारेनहाइट 32 से कितना रहेगा? 212 और केल्विन 273 से 300 और रोमर 0 से 80। कैसे समझेंगे सर? इसको एक बेहतरीन चार्ट से समझाइए, एकदम बेहतरीन चार्ट से समझो। मान लो बच्चे कि ये जो है ना आपका सभी स्केल, ये सब स्केल है, नापने वाला चीज है। ये स्केल का पहला स्केल का नाम क्या है? ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। चलो बताओ तो बाबू, पहला स्केल का नाम क्या है? डिग्री सेल्सियस। दूसरा स्केल का नाम फ़ारेनहाइट, तीसरा का नाम केल्विन, चौथा का नाम रोमर। ठीक, ये सब स्केल का नाम हुआ। आप जरा बताइए इस डिग्री सेल्सियस का कम से कम वैल्यू कहां से कहां तक? ये हुआ कम वैल्यू, ये हुआ कम वैल्यू और ये हुआ मैक्स अधिक, और अधिक को बोलते हैं मैक्सिमम और कम को बोलेंगे भाई, कम को बोलेगा मिनिमम। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री और अधिकतम वैल्यू 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट का और अधिकतम 212 और केल्विन का
273 और अधिकतम 300 और रोमर का 0 और अधिकतम। समझ में आ गया? चलिए अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे सर बोल देते थे कि अगर डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में बदलिए तो 273 जोड़िए, और केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस है तो 273 हटाइए। अभी हम लोग पूरा चीज फरिया देंगे और पता चल जाएगा कि सर लोग कितना रट के आते थे कि जो आपको बता देते थे प्रूफ के साथ। चलिए भैया अब हम तीनों के बीच में संबंध निकालना जा रहे हैं। ठीक है, चारों के बीच में संबंध निकालने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे स्केल। क्या लिखेंगे? स्केल। और स्केल के बीच में मिनिमम रेंज क्या लिखेंगे? और नीचे लिखेंगे मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम रेंज। ये फॉर्मूला है। स्केल का नाम, तुम पहला स्केल का नाम बोलो भाई। डिग्री सेल्सियस है सर। मिनिमम रेंज कितना है? 0। मैक्सिमम रेंज 100 और मिनिमम एगो चीज फरिया दिए है ना। दूसरा फिर बराबर देंगे। दूसरा स्केल का नाम बोलो भाई। फ़ारेनहाइट। मिनिमम रेंज 32, मैक्सिमम रेंज 212 और माइनस में 32। चलिए बताओ तीसरा केल्विन। मिनिमम 273, मैक्सिमम 373 और माइनस में 200। अगला बोलो रोमर। रोमर का 0 बटा मैक्सिमम और माइनस में मिनिमम 10 रहा है। अब एक काम करो बच्चा, कोई भी संख्या में 0 घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस ही आएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? 100। अभी भैया घटेगा नहीं तो 232 से आएगा ही। और 212 में 32 गया तो ये हो जाएगा 0 और कितना? 180। इसमें जरा बताओ के माइनस 200 कितना हो जाएगा? 273 नहीं होगा रे, तो हो जाएगा 100। इसमें जरा बताओ R बटा 80। अब एक काम करते हैं सर, यहां पे ये तो सब इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर हुआ। अब एक काम करते हैं, यहां पे हम कौन सा संख्या को गुना लिखें जो कि सब कट जाना चाहिए? हाँ, दो और भी कट सकता है ना, 4 और 5 और कुछ सोचो। कुल मिला के ये सबका एलसीएम निकाल देंगे। नीचे काटना है क्या? एलसीएम क्या? अरे भाई 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 40 हो, फिर तो और कटेगा 2 से। फिर ऐसा चीज सोचिए जो एक ही बार कटे, सब कट जाना चाहिए। अच्छा अगर हम 10 लेंगे तो 100 कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। अच्छा 20 लो तो क्या लेते हैं? 20 ले लेते हैं। अगर 20 से कटेगा, ये भी 20 से कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो हम क्या लिखते हैं? सभी स्केल में 20 से गुना करने पर, गुना कर दो सब में। क्या? अरे भैया देख, पहले 0 डिग्री सेल्सियस है ये और माइनस में 100 है, यहां पे हम गुना करेंगे 20। समझा गया? बराबर ये हो गया माइनस 32 और बटा में हो जाएगा 180 और गुना में 20। सब में 20-20 गुना किए ना। अच्छा बराबर हो जाएगा के माइनस 273 बटा में 100 और गुना में 20। इसमें कर दो आर, और यहां हो जाएगा क्या चीज? 80 और गुना में 20। काट दो, 20 पचे 100, 20 नवा कटेगा और ये 20 और ये 20 लिख दो। क्या क्या बचा सर? तो C बटा 5 हुआ है ना भाई, बराबरी हो जाएगा F माइनस 32 बटा 9 बराबर हो जाएगा K माइनस 273 बटा 5 और हो जाएगा R बटा 4। ये हुआ संबंध चारों के बीच में, चारों के बीच में। अच्छा सर आप तो ये वाला फॉर्मूला निकाल दिए, लेकिन हमको एक एग्जाम्पल देके भी समझाइए क्या कि सही है कि गलत। ये सर हम मिटा देते हैं तो
ठीक है, आप जब वीडियो देखिएगा ना तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और ताकि अगला पार्ट जो बताएंगे, जगह नहीं है तो यहाँ पे बताने जा रहे हैं हम एक क्वेश्चन, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर पहले उतार लेना, समझा जी। हाँ नहीं देखेगा तो तेरा मन, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, फिर आपका मन, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए देखो, मान लीजिए कि सर आप हमको एक एग्जाम्पल देके बताइए सर। जैसे बच्चे हम आपको दे दिए क्या कि बच्चा तुम जरा बताओ तो हमको कि 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, ठीक। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में कि सर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए ना सर 273, बच्चा वाला बात हो गया। तो केल्विन में डिग्री सेल्सियस 60 और प्लस में आ गया 273, जोड़ दो, 3 को 0 से तो 3, 7 और 6 13 के 3, 2 और 1 3, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन। अब हम भी नहीं जान रहे हैं, ये हम भुला गए हैं, अब हवा खत्म हो गया। कैसे सर, पहले एक काम करो बच्चे, तुमको डिग्री सेल्सियस से किस में बदलना है, केल्विन में, तो वही चीज लिखो, डिग्री सेल्सियस से बदलना है किस में, केल्विन में, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है C/5 बराबर में K माइनस 273 बटा कितना 5। कोई दिक्कत, एक काम करो, डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 60 और बटा में कितना ले लेंगे, अब बराबर में K माइनस 273 और बटा में कितना हो जाएगा, ये सेम रहेगा तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां बचा 60 बराबर K माइनस 273। अभी 60 273 माइनस में इधर आएगा तो देख रहे ये क्या चीज में है, माइनस में इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा K। अब जोड़ दो, 3 7 13 आ गया। हाँ आंसर तो सेम आएगा ना, ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। सो अब तुम हमको बताओ कि आप अब हम लोग को ना, मान लो किसी में बोल देगा, हम उसको निकाल देंगे, मान लो निकालते, मान लो कि हमको निकालना भैया फौरन हाइट को है, मान लो कि हमको निकालना है, मान लो कि तो 80 नहीं बोलो 60 फौरन हाइट को हमको रोमर में निकालना है, ठीक है भैया। ये काम करो, पहले वहां देख लो तुम, फौरन हाइट को कन्वर्ट किस में करना है, रोमर में। तो फौरन हाइट को हम लिख देंगे भैया F माइनस 32 और बटा में 9, और रोमर कितना है R/4। कोई दिक्कत है, हमको फौरन हाइट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ ऊपर में 60 लिखेंगे, माइनस में 32 लिख देंगे, और बटा में कितना लिखेंगे 9, और बराबर में हो जाएगा R और बटा में हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, अब घटा दो, 60 में से 32 गया तो 1 10 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ बच गया कितना 5 28 बचा, और यहाँ हो गया 9, और बराबर में R बटा हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे लिख देंगे ना R गुने 9 बराबर 28 गुने 4। अभी R गुने 9 और 8 चौके, अच्छा लिख दो 8 गुने 4, और ये 9 गुना में उसट जाएगा तो भागा में। एक काम करो, लिख दो रोमर बराबर 8 चौके 32 के 2, 4 दूनी 8 और 3 11/9। अब इसको भागा दे दो, तो भागा देने पर जो आएगा सो रोमर में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। सो मान लो एक ठो और बताओ, हम कितना को कितना बदले। रोमन, अच्छा ये काम करते हैं, तुम लोग इस तरह हमको भूखे रह जाएगा, एक कोई चीज लेते हैं और उसको सभी में बदल देते हैं, क्या जी कोई दिक्कत नहीं जी, सबका अलग आ जाएगा ना, ठीक है। एक कोई कितना डिग्री ले या कितना चीज ले जो उसको हम बदले, बोलो कितना ले लें, माइनस उनस कुछ भी ले सकता है, -3 डिग्री सेल्सियस और -3, देखो एक कोई चीज दिया रहेगा तब ना तीनों निकलेगा रे। अब हमको दिमाग लगाना है कि -3 डिग्री सेल्सियस को एक बार फ़ारेनहाइट में बदलना है, एक बार -3 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, एक बार -3 डिग्री सेल्सियस को रोमन में बदलना है। एक काम करो, ले लेते हैं -3 डिग्री, एक काम करो ले लीजिए सर, इस तरह हमको तुम लोग भूखते रह जाएगा, क्या फिर लगेगा करी तुमको समझ आया रे, आ गया। ए भाई इस तरह बोलेगा तुम पढ़ाना छोड़ देंगे अब